तो शर्म कर लेते, कुछ तो एक औरत को बदनाम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी आरबीएल। आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मालती जी को गए आज से ठीक 1 मंथ हो गया है, मगर फिर भी उसको आज इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके घर वाले उसका जैसे एक वीडियो था, मैंने एक वीडियो देखा था मालती जी का। मालती जी ने वीडियो बनाया था कि मैं दोस्तों बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं इस दुनिया से चली भी जाऊंगी तब भी मुझे मतलब मेरी जो है मुझे कोई अच्छा नहीं मानेगा, मैं हमेशा बुरी ही बनूंगी। तो दोस्तों वही बात उसकी याद आ रही है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। पहले तो गोरखपुरी भौजी के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद विष्णुराज जेल में है और उसने क्या नया अपडेट बताया उसके बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जो चंदा भाभी है उनके भी क्या राज है, किस वजह से वो गई थी मिलने के लिए विष्णुराज के पास। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मालती जी को गए 1 मंथ हो गए, मगर कुछ ऐसे ऐसे खुलासे हैं। मालती जी का केस जितना हम लोग सोचते थे कि मालती ने खुद ऐसे किया और बस समाप्त हो जाएगा, वैसा नहीं है। क्योंकि दिन का दिन खुलता जा रहा है, सारे राज आ रहे हैं। जितना इसमें प्रशासन डीपली अंदर जा रही है उतने सारे राज खुल के बाहर आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है मालती जी ये ससुराल में मालती जी अपनी सास ससुर से अलग रहती थी। वहीं पे घर बनवाई थी मगर अलग था, वो अलग रहती थी। और जैसे हम लोगों ने कई वीडियो में देखे थे, जो मालती जी के यानी जो विष्णुराज के नाना है उनके साथ में, जब पहले की वीडियो थी उनके साथ में मालती जी रहती थी। विष्णुराज के जो नाना है उन्हीं के साथ में मालती भी वीडियो बनाती रहती थी। मतलब नाना का दिखाते थे, कभी ये करना कभी वो करना। तो जब हम लोग जानते हैं कि मालती जी कितने, और विष्णुराज के पास जब कुछ भी नहीं था, जब मालती से शादी किए थे तो उस समय विष्णुराज के पास कुछ नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी शादी कर सके, इसीलिए वो मंदिर में जाके शादी किए थे। फिर मालती जी जैसे ही उनकी लाइफ में आती हैं और फरवरी में ही शायद 22-23 फरवरी को उन्होंने शादी की थी सन 2021 में। और उनकी शादी हो जाने के बाद वो वीडियो बनाते हैं और वायरल होना, मतलब 15-20 दिन बाद वीडियो उनकी वायरल होने लगती है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो से ही स्टार्ट किए थे। तो वो विष्णुराज को देखो, एक आज के विष्णुराज में जमीन आसमान का फर्क। पहले यूं थे, पहले यूं, अब यूं हुए। तो उसका देन सिर्फ कौन है, कौन, सिर्फ और सिर्फ मालती है। यह है कि विष्णुराज पहले भी, विष्णुराज का एक इंटरव्यू हम लोगों ने देखा था, विष्णुराज ने इंटरव्यू में दिया था कि वो पहले भी वीडियो बनाता था। विष्णुराज पहले भी वीडियो बनाता था, बट उसकी वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं चलती थी। जब से वो मालती जी के साथ में शॉर्ट वीडियो भोजपुरी गाने में बनाने लगा था, उसकी वीडियो दिन का दिन रातों रात मतलब वायरल होने लगी थी। सभी वीडियो मिलियन के ऊपर जाती थी और 1 वीक के अंदर ही उनका चैनल मोनो हुआ था। और फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे पैसा आता गया, क्योंकि मालती पहले कैमरे के सामने एकदम शर्माई हुई, समी हुई, डरी हुई एक गांव की लड़की रहती थी। मगर जैसे जैसे वो काम करती गई फिर खुल के वो आने लगी। अब वो इस समय वीडियो बहुत अच्छा बनाती थी दोस्तों, इस समय उसकी वीडियो बहुत ही अच्छी आती थी। उसकी सभी लोग उसके मालती जी का क्या, विष्णु का चेहरा नहीं था, क्योंकि मालती जी के साथ तो विष्णु भी थे ना, मगर राज को कोई नहीं जानता था जितना मालती जी के सामने आगे पीछे कैमरे लिए लोग खड़े रहते थे कि मालती कब निकल रही, मालती का कौन सा मूवमेंट ज्यादा अच्छा लगे उसको, बैठते उठते सोते खाते, मतलब हर एक चीज तो दिखाया जाता था यूट्यूब पर। हाँ, यह लोगों को पसंद भी आता था, क्योंकि मालती कभी खाते हुए कभी पीते हुए, जब पहले की वीडियो है ऐसे ऐसे कर रही, ऐसे ही कर रही, ऐसे चाटते हुए, ये सारी उसकी एक्टिंग, मतलब पूरा जैसे लगता नहीं गांव की मूवी है वैसी उसकी वीडियो आती थी। लोगों को पसंद भी आती, क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं था, जो था सब रियल था। तो दोस्तों जब आप लोगों को पता है कि विष्णुराज के पास जब कुछ नहीं था तब मालती ने साथ दिया था,
और विष्णुराज आज पता नहीं कैसा पति हो कि अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवाता, बोलता है दूसरे से। जब उस समय नहीं मालती ने तुम्हें छोड़ा तो अब छोड़ती। अब तो उसके पास अगर चाहती तो वो खुद लाखों का कमाती, और कमाती ही थी, लाखों का महीने का कमाती थी खुद मालती ही। उसके पास सब कुछ था, वो अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा कर लेती। मगर इसके पीछे जो मालती आज इस दुनिया में नहीं है, इसके पीछे 3-4 बंदे ऐसे हैं जो हैं अर्जुन वर्मा, राधिका और राहुल और विष्णुराज। क्योंकि विष्णुराज अगर उसकी छोटी छोटी वीडियो ना बना के यूट्यूब पे डालता, और उसको ये नहीं कि रातों रात वो कौन होता जब तक किसी का तलाक नहीं उसे दूसरी शादी कैसे करवा सकता। वो खुद एक ऐसा था कि अपनी बीवी की शादी दूसरे के साथ करवा सकता। यहाँ तक कि पतियां ऐसे होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर किसी का रॉन्ग नंबर भी आ जाता है पति के सामने तो मतलब चाहे जितना हो लड़ाई हो, आपस में बनती नहीं हो, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा सब कुछ है, मगर पति जो है अपनी पत्नी को कभी किसी गैर मर्द के साथ उसकी शादी नहीं करवाएगा। विष्णुराज ने करवाया था तो विष्णुराज मालती के लिए नहीं करवा रहा था, वो अपने लिए कर रहा था। क्योंकि विष्णुराज राधिका से प्यार करता था, राधिका के लिए ही सोचता था कैसे करके मालती को अपने रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए सोचा कि मालती जब शादी करके चली जाएगी अर्जुन वर्मा के साथ, तो जब अर्जुन वर्मा के साथ मालती शादी करके चली जाए, सोशल मीडिया पे इतना फैल जाएगा, तो मैं मजबूरन कहूँगा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो राधिका से शादी कर लिया हूँ, अब मेरी भी जिंदगी। उसकी सोची समझी साजिश थी। और जब इस साजिश को पूरा जब मालती को समझ में आया, मालती को पहले लगा कि वो वीडियो बनवा रहा है, वो ऐसा बोला, मालती से कहता था तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो मालती बोलती थी, मालती की कई वीडियो में। जब मालती को समझ में आया तब उसने अपनी वीडियो में आके खुल के बोला कि मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखे में रखा गया, मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मुझे फंसाया गया है पूरे मामले को लेके। तो दोस्तों जब आप लोग बताइए उसको फंसाएगा, और वो अर्जुन वर्मा से, जो अर्जुन वर्मा के साथ उसकी शादी कराई गई, अर्जुन वर्मा से वो अलग रहती थी। अर्जुन वर्मा ने रात को उसको छोड़ के चला गया, उसके बुआ के यहाँ छोड़ा था, और फिर उसके बाद वो गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला, क्योंकि इधर गोरखपुरी भौजी जी का भी दबाव था। अच्छा, अब सब मामले को देखते हुए मालती जी इस दुनिया में नहीं है। मालती जी के बगल का एक केस हुआ, एक लड़के को भी उसके साथ मतलब उसको किसी पेड़ से लटका दिया गया, बल्कि लड़का जो है उसका यहाँ से फंदा था और यहाँ सब जगह उसकी मिट्टी थी, जिसकी वजह से दोस्तों उसको कहा जा रहा कि उसने खुद नहीं किया। जब उसके शरीर में यहाँ मिट्टी थी, यहाँ थी, जैकेट में थी, यहाँ थी, और यहाँ ना होके फंदा यहाँ था। तो जाहिर सी बात है कि तो प्रशासन इस बात की जानकारी लेना चाहता है कि मालती के केस के साथ कहीं वो जो आदमी के साथ ऐसा हुआ, उस लड़के के साथ कहीं उस लड़के की मतलब मालती के केस से कहीं कोई गुत्थी तो नहीं है जो उलझ रही है। क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ जानता हो, ऐसा मालती के पिता का भी कहना है और ऐसा बाकी लोगों का भी कहना है। अब जब विष्णुराज जेल में है और विष्णुराज से मिलने 2-3 लोग जाते हैं, तो विष्णुराज से जो लोग गए मिलने, तो विष्णुराज ने यही कहा कि मैं जो कई लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मालती को मतलब ऐसा क्यों किया मालती के साथ। दोस्तों उसके बाद जो गोरखपुरी भौज, दोस्तों हमें कोल्ड हुआ, कोल्ड की वजह से हमारा पूरा चेस्ट जो है जकड़ा हुआ, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को कट करके बनाना पड़ा, क्योंकि बीच बीच में मुझे खांसी आ रही। तो चलिए मैं अपनी बात में वापस आती हूँ। जैसे आपको मालूम है कि गोरखपुरी जो भौजी जी हैं इस समय बेचारी बहुत परेशान, अपने घर से बाहर है और अपने घर भी नहीं जा पा रहे। उनकी 3 बेटियां और उनकी बेटियों की तबीयत खराब, बल्कि गोरखपुरी भौजी की खुद भी तबीयत खराब, और उनकी बच्ची की जो है ऑपरेशन, बच्ची का नहीं, सॉरी, गोरखपुरी भौजी जी का ऑपरेशन हुआ, बच्ची की तबीयत खराब, मम्मी के लिए रट लगा रही। देखो जो छोटी वाली बच्ची है, देखो जब बच्चे माँ को नहीं देखते हैं तो जाहिर सी बात है मम्मी के लिए
लाठी लगाते, मुझे माँ के पास जाना, मुझे माँ के पास। किसी के गोरखपुरी भौजी का यही कहना है कि मैं तो मालती जी की मदद कर रही थी, मगर अब मैं मदद नहीं करूँगी। उस दिन से जैसे 15 तारीख को जैसे कहा जा रहा है कि ये लोग थाने में जाके किन्नर समुदाय के कुछ लोग गए वहाँ पे और जो दंगा उंगा किया, जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो किन्नरों के ऊपर तो कुछ नहीं की, मतलब किन्नर समुदाय की जो महिलाएं गई थी उनके ऊपर कुछ नहीं था, बल्कि जैसे कि आपको पता है कि जो गोरखपुरी भौजी है और राधा करके एक लोग हैं, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई, 9 धाराएं लगाई गई। ये लोग अपने घर से फरार हैं और क्या कहा जाए। और इधर जो है विकास जी वो आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गोरखपुरी भौजी जी हैं, गाली देवा रहे हैं। एक कोई लड़का है जो गाली दे के बात कर रहा है विकास जी को उल्टा सीधा, जो पासवान पासवान करके, शायद उसकी कास्ट है कि पासवान है, ऐसे भगवान जाने, उसी को। तो देखो गोरखपुरी कहे भाभी का भी कहना है कि मैं एक औरत का सम्मान करती हूँ, तो एक औरत वो भी है जो चंदा जी को आप गाली दिला रहे हैं। भाभी वो औरत वो भी है। गाली गलौज बंद करके आपस में समझौता कर लीजिए, जो भी बात हो समझ जाइए, आप भी वो भी। क्यों किसी का, हमें ये नहीं, आप लोग देखो मालती जी चली गई, 1 मंथ हो गया उनको न्याय दिलाने के चक्कर में आज गोरखपुरी भौजी बेचारी फंसी हुई है। मगर क्यों किसी के कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा कर रहे हो आप लोग। किसी की हंसता खेलता परिवार बिखर गया, जैसे कि विष्णु राज बेचारा, उसकी लाइफ कितनी आगे जा रही थी। कहते ना पैसा पैसा, जब पैसा था, जब पैसा नहीं था तो आपस में प्रेम व्यवहार था, बहुत खुशी से रहते थे दोनों लोग। छोटी छोटी वीडियो बनाते थे, खाना बनाते हुए मालती दिखा रही, कभी विष्णु राज ये करते हुए, एक दूसरे को कितना कभी लड़ते झगड़ते और कितना प्यार था। और आज जब पैसा हो गया तो दोनों में प्यार चला गया और मालती भी चली गई। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबके पीछे कौन है जो मालती को इस दुनिया से भगाया है। अर्जुन वर्मा, राधिका या राहुल या फिर विष्णुराज। और विष्णुराज का जो बेटा है यानी मालती का, वो किसके पास रहना चाहिए, ददिहाल में या फिर ननिहाल में। देखो मैं एक माँ हूँ, मैं तो कहूँगी अगर मुझे कुछ होता तो मेरे बच्चों को तो मेरी माँ के सौंपा जाए, क्योंकि मेरी माँ जो केयर करेंगी वो मेरे ससुराल वाले कोई नहीं करेगा जितना एक माँ केयर करती है। तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है कि एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है और कोई नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और दोस्तों हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर, जैसे